नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रोकेट के बारे में। स्प्रोकेट का यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में हम किसी भी मशीन के आरपीएम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि स्प्रोकेट के साइज उसके नंबर्स ऑफ टीथ के द्वारा कैसे हम आरपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्प्रोकेट दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक जो स्प्रोकेट है वो है ड्राइवर स्प्रोकेट, जो मोटर की शाफ्ट या फिर जो गियर्ड मोटर होते हैं उसमें गियर बॉक्स की शाफ्ट पे लगाई जाती है, इसीलिए इसको ड्राइवर स्प्रोकेट कहते हैं। और जो दूसरी स्प्रोकेट है उसको बोलते हैं ड्रिवन स्प्रोकेट। ये जो स्प्रोकेट है ये उस मशीन के ऊपर लगाई जाती है जिसको हमने घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी रोटरी वाल को घुमाना है तो ये जो ड्रिवन स्प्रोकेट है ये रोटरी वाल की शाफ्ट के ऊपर लगाई जाएगी। और अगर हमको किसी स्क्रू कन्वेयर को घुमाना है तो ये जो ड्रिवन स्प्रोकेट है वो स्क्रू कन्वेयर की शाफ्ट के ऊपर लगाई जाएगी। तो दोस्तों अभी हम इसके आरपीएम कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो ड्राइवर स्प्रोकेट है इसके नंबर्स ऑफ टीथ हैं 24 और ये जो ड्रिवन स्प्रोकेट है इसके नंबर्स ऑफ टीथ हैं 48। और ये जो स्मॉल स्प्रोकेट है यानी जो ड्राइवर स्प्रोकेट है ये जिस मोटर की शाफ्ट के ऊपर लगाई गई है उसके आरपीएम है 740। यानी ये जो स्प्रोकेट है जिस शाफ्ट के ऊपर लगाई गई है वो 740 बार घूमती है 1 मिनट में। तो अभी हम ये जो ड्रिवन स्प्रोकेट है ये जिस मशीन के ऊपर लगाई गई है उस मशीन को कितने आरपीएम पे घुमा रही है वो हम आरपीएम कैलकुलेट करके देखेंगे। दोस्तों ये जो ड्राइवर स्प्रोकेट है ये मोटर के द्वारा 740 आरपीएम पे रोटेट कर रही है। तो हमको करना क्या होता है, मोटर के जितने आरपीएम होते हैं और उस मोटर के ऊपर जो स्प्रोकेट लगाई होती है जिसको हम ड्राइवर स्प्रोकेट बोलते हैं उसके नंबर्स ऑफ टीथ के साथ आरपीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमको करना क्या है, 740 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है हमको ड्रिवन स्प्रोकेट के नंबर्स ऑफ टीथ के साथ। तो ड्रिवन स्प्रोकेट के नंबर्स ऑफ टीथ हैं 48। यानी हमने 740 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ और डिवाइड कर देना है हमको ड्रिवन स्प्रोकेट के नंबर्स ऑफ टीथ यानी 48 के साथ। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू ड्रिवन स्प्रोकेट जिस मशीन की शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है वो उतने आरपीएम पे रोटेट कर रही है। तो ये वैल्यू है 370। यानी ये जो ड्रिवन स्प्रोकेट है ये जिस मशीन की शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है वो 370 बार रोटेट कर रही है। तो दोस्तों ऐसे हमने इनपुट पे जो आरपीएम दिए हैं वो हैं 740 और जो आउटपुट पे दूसरी मशीन को हमने रोटेट किया है वो आरपीएम है 370। ऐसे हमने दो स्प्रोकेट का यूज़ करके आरपीएम को कम किया है। तो अगर हमको आरपीएम को बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ड्राइवर स्प्रोकेट होगी उसका साइज यानी उसके नंबर्स ऑफ टीथ ज़्यादा होंगे और जो ड्रिवन स्प्रोकेट होगी उसके नंबर्स ऑफ टीथ कम होंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जिस मशीन की शाफ्ट के ऊपर ड्रिवन स्प्रोकेट लगी होगी उसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे हम स्प्रोकेट के साइज को कम या ज़्यादा करके आरपीएम को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि स्प्रोकेट का यूज़ क्यों किया जाता है इंडस्ट्री में। स्प्रोकेट का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई टॉर्क हो, यानी जिस मशीन को घुमाने में ज़्यादा टॉर्क लगती हो तो वहाँ पे बेल्ट की जगह पे स्प्रोकेट का यूज़ किया जाता है। बेल्ट वहाँ पे स्लिपेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो इसीलिए वहाँ पे स्प्रोकेट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इंडस्ट्री में जितनी भी कन्वेयर होती हैं, चाहे वो स्क्रू कन्वेयर हो, बकेट एलिवेटर हो, रेडलर कन्वेयर हो या फिर रोटरी वाल हो, इन पे आपको स्प्रोकेट चेन देखने को मिलेगी क्योंकि इनको घुमाने में ज़्यादा टॉर्क लगती है तो इसीलिए यहाँ पे बेल्ट का यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।